हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अमाशय के बारे में बताएंगे। अमाशय आप क्या जानते हैं? अमाशय इतना शक्तिशाली अम्ल बनाता है कि वह लोहे जैसे चीजों को भी गला सकता है। फिर भी अमाशय सुरक्षित रहता है। आखिर कैसे कैसे सुरक्षित रहता है, इस ये जानेंगे। आज अमाशय में क्या क्या पढ़ेंगे, वो ये टॉपिक हम दिए हैं। अमाशय क्या है, अमाशय कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने परत होते हैं, जठर ग्रंथि क्या है, और जठर ग्रंथि कितने प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, जठर रस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है तथा इसका कार्य भी पढ़ेंगे, म्यूकस क्या है तथा इसका कार्य, पेप्सिनोजेन क्या है इसका कार्य भी पढ़ेंगे, अल्सर क्या है, ये कैसे होता है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इन सभी चीज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अमाशय क्या है? अमाशय क्या है, देखते हैं। अमाशय एक थैलीनुमा अमाशय अमाशय एक थैलीनुमा थैलीनुमा पेशीय अंग है। अमाशय एक थैलीनुमा पेशीय अंग है जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच होता है। इसका अंग्रेजी नाम देखते हैं। अमाशय का अंग्रेजी नाम स्टमक। अमाशय का हिंदी नाम अमाशय। और इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा होता है।
इसका स्थान अमाशय कहाँ पर होता है? स्थान पेट के ऊपरी बाएं भाग में, बाएं भाग में स्थित होता है। प्रतिदिन मनुष्य के अमाशय से प्रतिदिन मनुष्य के अमाशय से 3 लीटर जठर रस निकलता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने अमाशय की सिर्फ नॉर्मल पहचान अभी जाने हैं। अमाशय के और डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके समझ में आएगा कि आखिर अमाशय में क्या क्या होता है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। अमाशय की भाग, यानी अमाशय कितने भाग में बटा हुआ है। अब हम भाग समझते हैं। अमाशय अमाशय के भाग, अमाशय कितने भाग में बटे हैं वो देखते हैं। पहला भाग है कार्डिया। जहां ग्रास नली अमाशय से मिलती है, जहां ग्रास नली अमाशय से मिलती है। और दूसरा पॉइंट इसका है यहाँ एक वाल्व होता है, यहाँ एक वाल्व होता है जो भोजन को वापस ऊपर नहीं जाने देता है। ये तो पहला भाग हुआ कार्डिया, जहाँ ग्रास नली अमाशय से मिलती है। यहाँ एक वाल्व होता है जो भोजन को वापस ऊपर नहीं जाने देता है। दूसरा भाग है इसका अमाशय का फुंडिक।
फुंडिक, फुंडिक भाग। यह ऊपरी ऊपरी गुंबदाकार गुंबदाकार भाग होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ कभी कभी गैस जमा होती है। गैस जमा होती है। और तीसरा भाग है, ऐसे अमाशय के 4 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भाग हम पढ़ेंगे। एक छोटा बॉडी, सबसे बड़ा भाग, लेकिन हम अभी 3 ही भाग पढ़ेंगे अमाशय का। तीसरा भाग है पाइलेरिक भाग। अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग, यानी कि पीछे वाला भाग, सबसे लास्ट वाला भाग यही होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ से भोजन छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में जाती है। हम अमाशय का बेसिक जानकारी ले चुके हैं। अब अमाशय के भाग 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फुंडिक, पाइलेरिक। कार्डिया पहली भाग है, फुंडिक ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है, और पाइलेरिक अंतिम भाग होता है। यहीं से भोजन छोटी आंत में जाती है। अब हम अमाशय की दीवार की परतें, अमाशय की दीवार जो होती है, अमाशय की दीवार कितने परत होते हैं। ये तो अमाशय, मान लो ये मान लीजिए ये अमाशय है, ये अमाशय है, तो पहला भाग फुंडिक हो गया, और ये बीच में जो है ऊपरी भाग गुंबदाकार, ये गुंबदाकार जो है पहला भाग काट दिया, और दूसरा भाग फुंडिक, ये गुंबदाकार फुंडिक भाग है। और लास्ट जो है ये पाइलेरिक, ये अंतिम भाग है। और यहाँ से नली छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अमाशय में पाचन तो होता है, पर पूर्ण पाचन नहीं होती है। तो अमाशय की ये जो है अमाशय, इसमें कितने परत होते हैं। अब ये परत देखेंगे कि ये अमाशय की दीवार कितने परत की होती है। तो अमाशय की दीवार दीवारें
की परतें। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला भाग होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा म्यूकोसा भीतरी परत है। भीतरी परत है। म्यूकोसा का कार्य, अब म्यूकोसा का कार्य भी देख लेते हैं। इसका कार्य क्या है? अम्ल बनाना। अम्ल बनाना पहला कार्य है, अम्ल बनाना। दूसरा कार्य इसका है एंजाइम बनाना। एंजाइम बनाना। तीसरा है श्लेष्मा। श्लेष्मा श्लेष्मा बनाना। ये तो पहला परत है, अमाशय की दीवार की पहली परत की कार्य है। दूसरा है सब म्यूकोसा। अब हम दूसरे परत को देखते हैं, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य देखते हैं। सब म्यूकोसा का कार्य, सब म्यूकोसा को ऑक्सीजन देना पहला कार्य है। दूसरा कार्य इसका है पोषक पदार्थ पहुंचाना। सब म्यूकोसा में कुछ इसमें पाया जाता है, कुछ इसमें पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? एग्जाम के एक नंबर क्वेश्चन के लिए, एक नंबर 1 अंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब चीज जानना। इसमें होता है रक्त वाहिनियां। इसमें और होता है लसिका वाहिनियां। और इसमें होता है संयोजी ऊतक, तंत्रिका भी होती है और संयोजी ऊतक। अब हम पहला भाग और दूसरा भाग जान चुके हैं। इसका कार्य, सब म्यूकोसा का कार्य है म्यूकोसा को ऑक्सीजन देना। इसको ऑक्सीजन देने का कार्य सब म्यूकोसा करता है। पोषक पदार्थ पहुंचाना, इसमें पाया जाता है रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका, संयोजी ऊतक। अब तीसरा भाग हम देखते हैं मांसपेशिया परत। आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में कहीं से भी पूछे अमाशय से
आपको इस वीडियो के देखने के बाद कभी भी अमाशय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगी। अब मांसपेशीय परत को देखते हैं। मांसपेशी परत यह क्या करता है? यह भोजन को चलाने, मथने और आगे बढ़ाने में का कार्य करता है। आगे इसका कार्य देख लेते हैं। मांसपेशिया का कार्य भोजन को मथना पहला कार्य। दूसरा कार्य हो गया कर्माकुचन कराना, तीसरा कार्य भोजन को अर्ध द्रव बनाना और तीन ठो ही कार्य है। अब ये तीसरी परत है मांसपेशिया। चौथी परत है शिरोसा। चौथी परत शिरोसा है। यह बाहरी परत है। यह क्या करती है? पाचन नाल की बाहरी परत को पाचन नाल की बाहरी परत सुरक्षा करता है। अब हम 4 ठो परत देख चुके हैं अमाशय की। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मांसपेशिया, शिरोसा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अमाशय की ग्रंथियां यानी कि जठर ग्रंथियां के बारे में पढ़ते हैं। अमाशय जठर ग्रंथि को अमाशय ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि एग्जाम में पूछ दे। अमाशय ग्रंथि
या जठर ग्रंथि यानी कि जठर रस किससे निकलता है? ऑप्शन में अगर दिया रहेगा आमाशय ग्रंथि और 3 ठो अलग और जठर ग्रंथि नहीं दिया रहेगा, कोई दोनों में से तो आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा कि जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि से या आमाशय ग्रंथि से, ये दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो जठर ग्रंथि क्या है इसके बारे में देखते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलिया कोशिका होता है। आमाशय की भीतरी दीवार, आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार यानी कि इस टाइप का होता है, स्तंभाकार भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलिया कोशिकाओं होता है। एपिथीलिया कोशिका होता है। दूसरा पॉइंट इसका है, यह जगह जगह सॉरी दोस्तों, क्योंकि पेन नहीं चल पाता कभी कभी, जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। यह स्तंभाकार है तो जगह जगह धंसा भी हुआ है। आमाशय की जब हम इमेज दिखाएंगे तो उसमें साफ साफ स्पष्ट होगा। अभी इनकी जानकारी पूर्ण रूप से लेते हैं, तब जाकर और डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, इन धसे भागों की कोशिकाओं से आमाशय हो जाता, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है? ये जो धसे हुए भाग जो होते हैं, धसे हुए भाग की कोशिकाओं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। धसे हुए जो भाग होते हैं
ये धसे हुए भाग ही जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। अब हम जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं यह हम देखते हैं। जठर ग्रंथि तो हो गया, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब हम देखते हैं जठर ग्रंथि ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है श्लेष्मा। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिका। ये नाम डबल जो है इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ तो लेते हैं पर एग्जामिनर इन्हीं दोनों में फंसाते हैं स्टूडेंट को। कभी म्यूकस लिख दिया, कभी श्लेष्मा लिख दिया, कभी भित्तीय लिख दिया, कभी अम्लजन लिख दिया। इनमें हम फंस जाते हैं, इसीलिए इन सभी को याद रखना है। तीसरा है जाइमोजिन कोशिका। देखिए जठर ग्रंथि की कोशिका जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। इन तीनों से जो रस निकलता है, इन तीनों से रस निकलने वाले को ही कहते हैं जठर रस। इन तीनों कोशिका से जो रस निकलती है उन्हीं को कहते हैं तीनों रस। और ये कोशिका तीनों कहाँ होती है? जठर ग्रंथि में। ये तीनों कोशिका जठर ग्रंथि में होती है। तो जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? सीधी सी बात है, जठर रस। अब देखते हैं श्लेष्मा या म्यूकोसा। जठर रस में क्या होता है? इन जठर रस में क्या होता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी बारे में पढ़ेंगे, ये क्या काम करेगा। और दूसरा होता है जठर रस में म्यूकस का दूसरा नाम श्लेष्मा, यहाँ पर भी है श्लेष्मा।
श्लेष्मा। और तीसरा जो होता है जठर रस में पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन। तो जठर रस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या पेप्सिनोजेन। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकोसा, पेप्सिनोजेन, ये तीनों होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, ये क्या करता है? तो अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जन कोशिका से होता है। यानी कि ये जो है अम्लजन से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? निष्क्रिय यानी कि काम नहीं कर रहा है पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसको एक्टिव करने के बाद पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य।
इसका कार्य देखते हैं। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और दूसरा कार्य है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तीसरा कार्य है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। सक्रिय करके क्या बनाता है? पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और एंजाइम में बदलता है। अब हम देखते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस का कार्य। म्यूकस या सलेस्मा यह एक चिपचिपा जेल जैसा होता है जो शरीर की श्लेष्मा झिल्लियों द्वारा बनाया जाता है। म्यूकोसा कैसे बनता है? यह होता कैसे? यह चिपचिपा जेली जैसा होता है जो शरीर की श्लेष्मा झिल्लियों द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य देखते हैं। म्यूकस का कार्य पूरा वीडियो देखिए, आपको एक भी आमाशय से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं छूट पाएगा। इतना हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, धैर्य बनाए रखिए। इसका कार्य है आमाशय की भीतरी दीवार की रक्षा करना म्यूकस का काम है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से आमाशय के नुकसान होने से बचाता है। ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से
आ, आमाशय को नुकसान से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि बैटरी में होती है, उससे भी खतरनाक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर पर पड़ जाए तो उससे छाला बहुत बड़ा घाव बना सकता है। पर हमारे अंदर प्रतिदिन 3 लीटर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है आमाशय में, तो इसे बचाने के लिए म्यूकस काम करता है। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से नुकसान होने से बचाता है। तीसरा रोगाणुओं और धूल कणों को फंसाने मदद करती है। हमारे शरीर के अंदर रोग और धूल कण जब जाते हैं, श्वास लेते हैं, उनको फंसाता है। फंसा के मल द्वारा उसे बाहर करने के लिए काम करती है। अब तीसरी परत म्यूकस हो गया। जठर रस में क्या था? जठर रस में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ चुके हैं, म्यूकस का पढ़ चुके हैं। अब पेप्सिनोजेन, इसके बारे में जठर रस के ये इनके बारे में जानते हैं। इनका कार्य क्या है? पेप्सिनोजेन यह निष्क्रिय एंजाइम है। यह कैसा एंजाइम है पेप्सिनोजेन? ये सुषुप्त अवस्था में आता है। इसे जगाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जगा सकते हैं, नहीं तो इसका कोई काम नहीं। भैंस से जैसे सोया रहेगा, ऐसा जब तक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनसे रिएक्शन करके जगाएंगे और उन्हें पेप्सिन में बदल देंगे। तो यह एक निष्क्रिय गैस है। गैस कहता है। निष्क्रिय एंजाइम होती है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को सक्रिय करके पेप्सिन में बदल देता है। इसका कार्य है
प्रोटीन के पाचन की शुरुआत प्रोटीन की पाचन की शुरुआत पेप्सिनोजेन से ही होता है, शुरुआत करता है। पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका है बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। अब लास्ट जो है अल्सर पढ़ेंगे। अल्सर क्या है? ये अमाशय की लास्ट टॉपिक। अल्सर अमाशय या छोटी आंत की भीतरी परत पर बनने वाली घाव को अल्सर कहते हैं। जब हमें अल्सर हो जाती है तो गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो हमारे पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनने लगता है। तो गैस बनने का कारण क्या है? अल्सर है। अल्सर एक अमाशय की भीतरी दीवार पर घाव होती है। तो हम लिख सकते हैं अमाशय या छोटी आंत में भी होती है। अमाशय या छोटी आंत की भीतरी परत पर बनने वाले घाव को अल्सर कहते हैं। तो अल्सर अमाशय में भी होती है और छोटी आंत में होती है। जब हमारे अमाशय में घाव होती है या छोटी आंत में, उन्हीं घाव को कहते हैं अल्सर। अल्सर का कारण, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पहला कारण है अधिक मात्रा में स्राव, यानी कि निकलना, स्राव होने के कारण। अगर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय से निकलेगी तो अल्सर हो सकती है। दूसरा कारण है म्यूकस का स्राव कम हो जाना। म्यूकस क्या करती है कि हमारे अमाशय की परत को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर म्यूकस की स्राव घट जाएगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय की परत को नुकसान पहुंचाएगी। म्यूकस ही अमाशय की परत को बचाता है। अब इसका स्राव भी कम हो जाएगी तो अल्सर होना ही है। अब देखते हैं किन व्यक्तियों में अल्सर होती है। किन व्यक्तियों में अल्सर होने के कारण दो ठो समझ लिए। किन व्यक्तियों में होती है? किन
व्यक्तियों में होता है अल्सर? किन व्यक्तियों में होती है? तो लंबे समय से भूखे हो, लंबे समय से भूखे रहने वाले व्यक्ति। लंबे समय से भूखे रहने वाले व्यक्ति को अल्सर होता है, क्योंकि हर रोज प्रत्येक दिन 3 लीटर निकलती है अमाशय। जब हम भूखे रहेंगे तो वो अल्सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त पहुंचाएंगे, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो वही भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही कारगर साबित होती है। जब हम भूखे रहते हैं तो भोजन तो रहता नहीं पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की परत को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो समय पर भोजन करना ही चाहिए। अब लास्ट, अमाशय में वसा का भी पाचन होती है। कुछ पॉइंट बच गया हो उसे भी कवर कर लेते हैं। अमाशय में वसा का पाचन, वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेस, गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, गैस्ट्रिक लाइपेस वसा अम्ल तथा गिल्स रोल में बदल देता है। गैस्ट्रिक लाइपेस वसा को वसा अम्ल तथा गिल्स रोल्स में बदलता है। गिल्स रोल्स में बदलने के बाद, गिल्स रोल्स में भोजन को बदलने के बाद अब भोजन का स्वरूप क्या हो जाता है? गिल्स रोल्स में बदलने के बाद भोजन का रूप गाढ़े लई के जैसे, लई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। बताइए, जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे ही काइम कहते हैं। अब देखते हैं काइम अमाशय के पाइलेरिक छिद्र के द्वारा